प्रकृति ने हमारे शरीर को 5 तत्वों धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बनाया है। लेकिन आज के युग में इंसान ने एक और तत्व जोड़ दिया है, पैसा। यह सच है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, पर यह भी सच है कि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है। एक संत प्रवचन में कहते थे, पैसे के पीछे मत भागो, यह माया का दलदल है। जो इस दलदल में फंस गया वह जीवन भर दुखी रहता है। लोग उनकी बातों पर तालियां बजाते थे, पर उन्हें नहीं पता था कि संत यह बातें बोलने के लिए पैसे लेते थे। यही माया का असली खेल है। जो इस माया को समझ लेता है वही जीवन की सच्चाई को जान पाता है और बुलंदियों तक पहुंचता है। पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना उसे सही दिशा में उपयोग करना। पैसा बुरा नहीं, पर उसकी अंधी चाहत इंसान को अंधेरे में ले जाती है। इसलिए पैसा कमाइए, पर उसके गुलाम मत बनिए। माया को पहचानिए, पर उसमें मत फंसिए। जो माया को साथ लेता है वही जीवन का असली आनंद पाता है। लक्ष्मी, धन और सरस्वती ज्ञान के नियम अलग हैं। सरस्वती धीरे आती है, पर एक बार आई तो स्थिर रहती है, क्योंकि ज्ञान कोई छीन नहीं सकता। लक्ष्मी जल्दी आती है, पर उसे संभालना ना आए तो उतनी ही जल्दी चली जाती है। यदि धन को संभालना नहीं आता तो लक्ष्मी उस घर को छोड़ देती है। आज मैं आपको 6 ऐसे खर्च बताऊंगा जिन्हें तुरंत बंद करना चाहिए। इनसे बचकर आप धन संचय कर सकते हैं और समृद्धि की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन पहले आइए एक प्रेरणादायक बौद्ध कहानी सुनते हैं जो हमें संसाधनों की कीमत समझाती है। यदि आप भगवान बुद्ध के सच्चे भक्त हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। एक गांव में 2 औरतें रहती थीं। एक के पास भैंस थी जो रोज ढेर सारा दूध देती थी, लेकिन वह औरत दूध की कीमत नहीं समझती थी। वह दूध बिल्ली को पिला देती या फेंक देती। उसे नहीं पता था कि दूध का सही उपयोग कैसे करें। दूसरी औरत के पास एक बकरी थी जो कम दूध देती थी, लेकिन वह दूध की हर बूंद को संभालती थी। वह दूध से दही जमाती, फिर उससे घी निकालती। मेहनत और समझदारी से उसने बहुत सारा घी जमा कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि संसाधन होना काफी नहीं, उनका सही उपयोग करना आना चाहिए। भैंस वाली औरत के पास अमूल्य संपत्ति थी, फिर भी वह गरीब रही क्योंकि उसने दूध की कीमत नहीं समझी। बकरी वाली औरत ने कम संसाधनों से ज्ञान और अनुशासन से समृद्धि हासिल की। एक दिन भैंस वाली औरत के घर मेहमान आए। मेहमानों को रूखी सूखी रोटी तो नहीं दी जा सकती। उसके पास घी नहीं था, तो वह बकरी वाली औरत के पास गई और बोली, बहन, मुझे 1 पाव घी उधार दे दो। मेरी भैंस बहुत दूध देती है, मैं जल्द घी निकाल कर लौटा दूंगी। बकरी वाली दयालु थी। उसने कहा, ठीक है, ले जा, पर लौटाना न भूलना। उसने 1 पाव घी दे दिया। भैंस वाली औरत ने घी से मेहमानों का स्वागत किया, लेकिन दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, उसने घी नहीं लौटाया। बकरी वाली औरत उसके घर गई और बोली, बहन, मेरा 1 पाव घी लौटा दो। भैंस वाली हैरान होकर बोली, कौन सा घी? मेरे पास भैंस है, तुझ में सिर्फ बकरी, मैं तुझसे घी क्यों मांगूंगी? वह पूरी तरह मुकर गई। बकरी वाली औरत अपमान सहन न कर सकी। उसे पता था कि समाज उसकी बात नहीं मानेगा। लोग कहेंगे, भैंस वाली क्यों मांगेगी घी बकरी वाली से? वह हारकर गांव के एक ज्ञानी गुरु के पास गई और अपनी बात बताई। गुरु ने दोनों औरतों को बुलाया। भैंस वाली बोली, गुरुदेव, ये झूठ बोल रही है, मेरे पास भैंस है, मैं इससे घी क्यों मांगूंगी? गुरु ने चुपचाप सोचा, फिर दोनों को 1-1 लोटा पानी देकर कहा, जाओ अपने हाथ पैर धोकर लाओ। भैंस वाली बोली, गुरुदेव, 1 लोटे से कैसे धोऊंगी? लेकिन बकरी वाली चुपचाप गई, ध्यान से हाथ पैर और मुंह धोया और थोड़ा पानी बचा लाई। भैंस वाली ने सिर्फ मुंह धोया और सारा पानी खर्च कर दिया। गुरु ने दोनों लोटे देखे और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही इस विवाद का जवाब है। जिसने संसाधनों की कदर नहीं की वह धन, घी या पानी की कीमत नहीं समझेगा। बकरी वाली ने कम संसाधनों का सही उपयोग किया, इसलिए वह घी बचा सकती है। भैंस वाली ने घी उधार लिया था, उसे लौटाना होगा। गांव के लोग चौंक गए। किसी ने पूछा, गुरुदेव, यह कैसे सिद्ध हुआ? गुरु बोले, जिसके पास बहुत होता है वह अक्सर उसका आदर करना भूल जाता है। जिसके पास कम होता है वह हर बूंद बचाता है। बकरी वाली ने 1 लोटा पानी बचा लिया, वैसे ही वह घी बचा सकती है। भैंस वाली ने पानी की कदर नहीं की
तो घी की क्या करेगी? भैंस वाली गुरु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं अभी घी लौटा दूंगी। गुरु ने कहा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ा लाभ देती है। यह नियम लक्ष्मी पर भी लागू होता है। यदि लक्ष्मी को संभाल कर रखें तो वह भविष्य में समृद्धि देगी। 6 खर्च जो तुरंत बंद करें। दिखावे का खर्च। दूसरों को देखकर महंगी चीजें जैसे गाड़ी, जेवर, मोबाइल न खरीदें। सिर्फ जरूरत की चीजें लें। दिखावा आपको बर्बाद कर सकता है। स्कीमों में फंसना, डिस्काउंट या ऑफर के चक्कर में अनावश्यक सामान न खरीदें। यह कंपनियों की मार्केटिंग रणनीति है जो आपका नुकसान करती है। कर्ज लेना। गाड़ी, घर या मोबाइल के लिए कर्ज लेने से बचें। ब्याज आपकी बचत को खा जाता है। केवल उतना खर्च करें जितना आपके पास है। मोबाइल पेमेंट का अंधा उपयोग। कैश से खर्च करें ताकि आपको पैसे की कीमत का एहसास हो। डिजिटल पेमेंट से खर्च का हिसाब गड़बड़ा जाता है। भावनाओं में बहना। पसंद आने पर तुरंत सामान न खरीदें। पहले जरूरत जांचें। सेल्समैन के आकर्षक ऑफर में न फंसें। शौक पर बेकाबू खर्च। शौक को परम लक्ष्य न बनाएं। महंगाई का सबसे बड़ा कारण शौक है। जरूरत और शौक में अंतर समझें। निष्कर्ष दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि संसाधनों की कदर करनी चाहिए। चाहे आपके पास भैंस हो या बकरी, समझदारी से उपयोग करें। इन 6 खर्चों को नियंत्रित करें ताकि लक्ष्मी आपके घर में टिके। छोटी छोटी बचत से ही समृद्धि का रास्ता बनता है। जब जरूरत के समय पैसा काम आए तो वह शांति अनमोल होती है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय हिंद,